मलोनी श्रीवास्तव, मैं आपका अपने आराधना के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आनंद साहब। मलोनी, आपको हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं जी। और उस इंटरव्यू की वजह से बहुत इंटरेस्ट हुआ जो आपको कुछ कहना था, तो आज हिंदी के इस प्रोग्राम में हम उस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। मुझे पता है कि आपके परिचय के रूप में अपने लिसनर्स को बताएं, व्यूअर्स को बताएं कि आप हाउसवाइफ हैं, आप पत्नी हैं, मदर हैं, आप 2 बच्चों की, बड़े जवान बच्चों की माँ हैं और बर्नबी में रहती हैं। हाँ। और आप एक तरह की कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हैं, क्योंकि जब भी मैं आपको सुनता हूँ आप कुछ ना कुछ एप्पल कार्ट को इधर से उधर हिलाने की कोशिश करती हैं। आपके बारे में मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि आपको ईयर 2000 में बताया गया कि आपको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम थी। हाँ। और वो बहुत ही यकायक न्यूज़ आपको आई। हाँ। और उसके बाद उसका इलाज हुआ। हाँ। उसके बाद पता लगा कि वो बीमारी बढ़ गई। कई वजह हुई, क्योंकि आपकी एज की वजह से आपको मेमोग्राम नहीं दिया गया। तो उस लंबी चौड़ी स्टोरी को छोटी बनाते हुए यही कहूँगा कि करीब 2004 में आपको दोबारा से रीअकरेंस हुआ। हाँ, उससे पता लगा कि बोन्स में चला गया है। जी। और ये समस्या धीरे धीरे हुई और पता भी ऐसे लगा कि आपके शरीर में कुछ पेन था आपके बॉडी में। हाँ। और वो पेन नहीं जा रहा था। हाँ। दवाएं लेने पर भी। तो किसी आपके फ्रेंड ने जो खुद डॉक्टर हैं, कहीं उन्होंने बताया कि अगर ये पेन है तो उसका कोई वजह हो सकता है। हाँ। तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करते हुए डॉक्टरों ने जब बोन स्कैन किया आपका, तो पता लगा वो बोन में काफी फैल गया है। हाँ। तो जब आपको ये खबर लगी कि आपको कैंसर है और बोन में स्प्रेड हुआ है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो इसने आपको कैसे अफेक्ट किया? आपके मन पे क्या बीती उस समय? उस समय आनंद साहब यही लगा कि जैसे जब 2 साल में डायग्नोस हुआ था और सबसे पहली बार पता चला था, तो अच्छे से हैंडल कर लिया था। बाकायदा कम्युनिटी सपोर्ट थी, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे ढंग से दवा दारू सब करी, कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुआ। तो जब वो कॉन्कर कर लिया, उसको हमने जीत लिया था, तो ये भी कोई वजह तो नहीं थी इससे डरने की। इसमें भी फिर ठीक है, जो भी दवा ज़रूरत होगी, जो भी इलाज की ज़रूरत होगी, करेंगे साथ में। और भगवान की दया से, सब लोगों की वेल विशेस की वजह से बहुत अच्छा अभी चल रहा है। आजकल मेरी कीमो चल रही है, हर हफ्ते होती भी है, बट मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। और आपके सामने देखिए 2004 से और अभी 1 साल, पिछले 1 साल में ये डिजीज आपकी बढ़ते बढ़ते अब रेमिशन में है? अभी कंट्रोल की हुई है उन्होंने कीमोथेरेपी से। हर हफ्ते मेरी कीमोथेरेपी होती है, तो कंट्रोल करी हुई है। धीरे धीरे इसको, कीमोथेरेपी को वो कम करेंगे, ये देखने के लिए कि कम करने पे रुकती है कि बढ़ती है। क्योंकि डॉक्टर्स के पास और इस वक्त ऐसा कोई इलाज नहीं है कि वो माप सकें, वो नाप सकें कि कब बंद करनी है कीमो। वो हर हफ्ते ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें वो देखते हैं ट्यूमर मार्कर अगर नीचे जा रहा है तो उससे उनको पता चलता है कि यही दवा कंटिन्यू करनी है। अगर बढ़ता है तो वो डोज इंक्रीज करने की सोचेंगे या दवा चेंज करने की सोचेंगे कि बॉडी इम्यून हो गई है इस दवा से, तो दूसरी कीमोथेरेपी। आप इतने ऑब्जेक्टिव ढंग से बता रही हैं कि लगता है आप पेशेंट नहीं हैं, आप कोई और हैं और किसी और के बारे में बता रही हैं। लेकिन जब आपको पहली बार पता लगा, जब तो सेकंड टाइम आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के ऊपर, आपके ऊपर मन पे क्या बीती? आपने बोला आपको कुछ दर्द था, तकलीफ थी बॉडी? हाँ, सेकंड टाइम करीब 5-6 महीने तक दर्द रहा। वो इसलिए दर्द, 6 महीने पहले ही हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो सबने, मैंने भी खुद और परिवार ने, डॉक्टरों ने, सबने ये सोचा कि ये एक्सीडेंट की वजह से दर्द है, विप्लैश है या। तो उसके लिए एक्सरे ज़रूर हुए, लेकिन एक्सरे में कुछ निकला नहीं। और बाकायदा फिजियोथेरेपी, मसाज थेरेपी, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, इसके लिए मैं जाती रही। कैंसर बोन में पहुंचेगा इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, ना मेरा ना डॉक्टरों का। लेकिन जब वो पेन कम होने की बजाय उतना, या कहना चाहिए थोड़ा बढ़ा, तब थोड़ा एक आध हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा ये अनयूजुअल है, एक्सीडेंट का पेन धीरे धीरे कम होना चाहिए, तुम्हारा बढ़ रहा है, तो कोई तो रीजन होगा। तो डॉक्टर काफी अच्छी हैं, पहचान की हैं हमारी। उन्होंने कहा तुम्हारा बोन स्कैन हुआ है कि नहीं। जब हमने अपने फैमिली डॉक्टर को सजेस्ट किया कि बोन स्कैन होना चाहिए, तो करवाया और सही में पता चला कि वो 5-6 जगह फैल चुका है। फिर ये क्या था, फिर तो बीमारी बढ़ रही थी। हाँ, तकलीफ भी होगी। हाँ, और
औरत होने के नाते ये बहुत कठिन बीमारी है। हाँ। तो आपको कैसे असर हुआ इस चीज का? असर बस ये हुआ कि घर में पति बच्चे सब ये सोचे कि हाँ दर्द है, हम लोग सबको थोड़ा ज्यादा हेल्प करनी है, हम लोग सबको साथ में फिर से काम करना है। सब फ्रेंड्स ने बकायदा पहले की तरह फिर ये सोचा, अच्छा तुम्हारे दर्द है, ठीक है, तुम ये भारी काम नहीं करोगी, ये ऐसा काम नहीं करोगी, और रेस्ट से अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट देने की मुझे कोशिश की गई। मैंने खुद भी रेस्ट ज्यादा से ज्यादा किया, बट नोटिस यही किया कि जब भी कुछ भी काम अगर करूं तो वो दर्द फिर महसूस होता था। बकायदा टाइलेनॉल भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी, लेकिन उस समय फिर यही मेरी इस बीच मुलाकात हुई सर्वानंद सरस्वती जी से। मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की काफ़ी सालों से मैं करती हूँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, तो उस सब के ज़रिए ये हुआ कि टाइलेनॉल वगैरह खाने से टेम्परेरी आराम तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है वो दर्द फिर आने लगता है। तो उस समय मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स या जिसने भी जैसी सलाह दी उसको इंटेलिजेंटली कोशिश करी कि करके देखती हूँ, अगर फायदा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी ने कोई वासुकी नाग शंकर जी का जो उसके बारे में बताया था, उसके बारे में बताइए। अच्छा, ओके। उसके अंदर उन्होंने स्वामी सर्वानंद जी बोले कि भगवान शिव का जो मेन नाग है उनके कंधे पे, उसका नाम वासुकी है। तुम ऐसा इमेजिन करो कि आंख बंद करके बैठ जाओ कंफर्टेबल पोजीशन में और सोचो कि वो नाग तुम्हारी तरफ आ रहा है धीरे धीरे, बस सोचो, आयता तो नहीं है, सोचो कि आ रहा है, और जहां भी दर्द है वहां उसने अपना मुंह से छुआ और इमेजिन करो वो दर्द उसने सक कर लिया, खींच लिया तुम्हारे शरीर का वो दर्द, और फिर आंख बंद रखे रखे उसको वापस उनके कंधे पे भिजवा दो शिव भगवान के। तो जब आप ये करती थी, इमेजिन करती थी, हाँ, तो आपको आराम मिलता था? उस समय जब मैं शुरू करती थी तो दर्द बहुत बढ़ावा होता था, लेकिन यही लगता था कि करने में बुराई कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा दवाई मैं नहीं खा रही हूँ, करके देखती हूँ, इससे आराम मिलता है। लेकिन जब हाँ पहली दूसरी बार करने में ही पता चला बहुत आराम मिला, तो मैं जब दर्द होता था बजाय दवाई खाने के विजुअलाइजेशन पहले सोचती थी। पूरे विश्वास के साथ ये लगा कि दवाई खाने से दूसरे साइड इफेक्ट पता चल रहे हैं, स्टमक अपसेट होता है या अलग अलग कहीं स्किन में रैश हो रही है, स्ट्रांग होती हैं सब दवाइयाँ। तो विजुअलाइजेशन ध्यान करके अपने सोचती थी कि भावती ध्यान करने के बाद के सोमा जो नेक्टर है डिवाइन सोमरस, वो मेरे शरीर में बह रहा है और जहां जहां बह रहा है वहां वहां का दर्द खत्म होता जा रहा है। तो पूरे मन में अगाध विश्वास से हाँ, बिल्कुल। आपने इमेजिन किया, आप सोचिए कितना प्रोफाउंड आपने स्टेटमेंट दिया कि आपका मन जो है, हाँ, वो आपके शरीर से इंटरैक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, विचारों को असर और कर रहा है। जितना विश्वास के साथ, जितना इनोसेंट मन से आप उस भाव को सोचेंगे उतना जल्दी असर करेगा। तो ये स्वामी जी के आइडिया से शुरू हुआ, फिर सोमरस, उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ आपकी धार्मिक, जो आपको जब भी मैं मिलता हूँ तो मेरे मन में फीलिंग आती है कि आप, आपकी फैमिली बहुत धार्मिक है। हाँ। ये धार्मिक आपके होने का क्या असर पड़ा इसके ऊपर? धार्मिक होने का आनंद साहब ये असर पड़ा कि इसने धैर्य, संयम, कंपोजर, विचलित ना होना, विश्वास, ये सब चीजें धर्म से, धार्मिक होने से आई। कि अगर मेरा विश्वास है भगवान में, या जो भी हम पूजा करते हैं, जिनमें भी हम भगवान में, हमारी हायर अथॉरिटी में विश्वास है, तो अपना काम किए जाओ, फल उन पे छोड़ दो। ये विश्वास आपको अपने माँ बाप से मिला? जी, ये मैं अपने बचपन, बताइए आपका बचपन कैसे? बचपन से मैं देखती थी, हमारे घर में बहुत पूजा पाठ तो होती थी। हमारी माँ का रेगुलर नियम था कि बिना नहाए पूजा करे, कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी। अब घर की गृहस्थी के कामकाज में चाहे उन्हें सवेरे के 10 बज जाएं, चाहे 12 बज जाएं, वो तब तक खाती पीती नहीं थी, और ये नियम उनका अभी तक है। अब वो 70 की हो गई हैं, अभी भी उनका यही नियम है। लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया ना साहब, मैं बिल्कुल इस तरह तो नहीं पूजा करती हूँ। मैं दवाई जिस समय पे लेनी है, और अगर किसी दिन मैं सवेरे नहीं नहा पाई हूँ, पूजा कर पाई हूँ, तो मैं दवाई के साथ जो मुझे खाना होता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, जूस पीना है, मैं पी लेती हूँ, दवाइयाँ खा लेती हूँ, और फिर नहा के पूजा कर लेती हूँ। मैंने ऐसा अपना नियम नहीं बनाया है कि मुझे सवेरे 7 बजे या 8 बजे उठ के ही पूजा करनी है और तभी मैं कुछ खाऊंगी। आप वेस्टर्न कंट्रीज में भी तो रहती हैं जी। जैसे वो जो विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास, हाँ, वो आपको अपने माँ बाप से मिला, बिल्कुल। और उसकी